Hello student. Myself Anvam Misra and this is yours and your beautiful the channel SAIL यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब पर एक अमेजिंग बैच पे जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। इसके बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे चैप्टर 4 जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा चैप्टर का नाम है। वैसे तो इस चैप्टर के नेम में सिर्फ दो ही वर्ड है, एक है क्वाड्रेटिक एक है इक्वेशन, लेकिन ये चैप्टर जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। वैसे तो इजी हम कह सकते हैं, इस चैप्टर को इजी है बट छोटा नहीं है। ठीक है, आपको इसमें क्या है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसको सीखने के बाद, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, अब भी वही चैप्टर है तो अभी भी वही अच्छा है। ठीक है, तो बस आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, और आप जब पढ़ेंगे तब आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या क्वाड्रेटिक वर्ड सुना सुना लग रहा है? आप बोलेंगे कि हाँ सर सुना सुना मुझे लग रहा है, क्वाड्रेटिक हमने वर्ड कहीं ना कहीं सुना है। तो क्वाड्रेटिक वर्ड हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल हमने आपको क्वाड्रेटिक वर्ड समझाया था, जिसके अंतर्गत आपने सीखा था कि क्वाड्रेटिक कोई ऐसी चीज होती है, या लिखेंगे हम इसको लिख देंगे कि एनी एक्सप्रेशन, फिर से एक बार हम एक रिवीजन करवा देते हैं। एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन, क्या कंटेन करता है? एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन पावर, कितनी पावर कंटेन करता है? पावर 2। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जो कि पावर 2 कंटेन करता है। अब कंटेन कैसे करेगा? कोई एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए जब आप एक एग्जांपल लेंगे, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जब हम लेंगे यहाँ पर तो हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एग्जाम्पल जो हमारा आता है वो, चलिए तो जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमने लिखा कि हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरीके अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर दी गई है यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ली है 2x² प्लस 3x प्लस 5। जो हमने इसको सीखा तो इसमें हमने देखा कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। पावर कितनी है? 3। सॉरी, पावर इसकी कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? 2। इसलिए कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पावर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो यहाँ पर पावर दी गई है वो 2, और हमने पहले डिस्कस किया पावर कितनी है? 2। तो जब मुझे 2 पावर मिल गई इसका मतलब कह दूंगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो अगर आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे तो इसमें यही बता दिया गया है, कोई किसी एक इक्वेशन दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना है, उसमें देखना है कि आपको कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो बस आपको ये देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी टर्म में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको पावर 2 मिल जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी किसमें? हाईएस्ट पावर में। तो अब हम क्या देखेंगे? इसका जर्नल फॉर्म। अगर बात करें इसके जर्नल फॉर्म की, इसकी जर्नल फॉर्म की, तो जर्नल फॉर्म की पावर, इसकी जर्नल फॉर्म का, इसका जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होता है? इसका जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इससे और इसको कंपेयर करूँ, दो इक्वेशन है उस जर्नल फॉर्म से कंपेयर करूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a की पावर कितनी है? 2 है, यानी a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? 2। b यहाँ क्या है? b यहाँ है 3 है। c यहाँ क्या है? यहाँ है d है। अरे सॉरी, c यहाँ क्या है? यहाँ 5 है। x² यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, कांस्टेंट ये, और लास्ट में फाइनली LHS है जो कि 0 है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम वहां देखते थे जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन था उसमें देख रहे थे, तो उसमें क्या थे? 2 वेरिएबल थे। यहाँ पर भी एक वेरिएबल आप देख, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। नहीं, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है। वो वेरिएबल कौन सा है?
यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल एक है, वो भी कौन सा है, एक्स है। लेकिन वहां पर क्या होते थे, वहां दो वेरिएबल होते थे। कौन कौन से, कुछ भी हो सकता था, ए टू जेड तक के अल्फाबेट्स, यानी कि ए से जेड तक के जितने सारे अल्फाबेट्स थे सभी उसमें आ जाते थे। सभी उसमें दो दो करके आ जाते थे, चाहे एक्स वाई ले लो, चाहे पी क्यू ले लो, चाहे ए बी ले लो, चाहे सी डी ले लो, चाहे ई एफ ले लो, चाहे एच जी ले लो, कुछ भी ले सकते थे आप। लेकिन आप भी यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ मान लीजिए 2p लिख दीजिए, सॉरी AP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर प्लस C=0। लेकिन क्या है, वहां पर सिर्फ p लेंगे, एक लेंगे तो सिर्फ एक ही लेंगे। तो इसी तरह जनरल फॉर्म बन के तैयार होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब वहां पर कितने थे, वहां पर भी दो आंसर आते थे। अगर मैं वहां पर सोल्यूशंस की बात करूं, जब मैं बात करता हूँ लीनियर की, अगर मैं लीनियर की बात करता हूं तो वहां पर किसी भी सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, वहां पर किसी भी सोल्यूशन को जो है, वहां पर अगर किसी सोल्यूशन की बात आती है तो वहां पर मैं क्या बोलता हूँ, वहां पर मैं ये बोलता हूँ कि वो क्या है, सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन है। अगर वहां पर x और y की वैल्यू आती थी तो हम बोल देते कि वो एक क्या है, वो एक सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अब अच्छा लेवल यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छी चीजों को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसका नया वर्जन यूज करेंगे। नया वर्जन हमारा क्या है, नया वर्जन हमारा रूट, क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे। अब आने वाला कितना है, 2 रूट आएगा, तो 2 रूट जाए, क्योंकि रूट हो जाए, क्योंकि एक तो आएगा नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रूट्स कितने आएंगे, रूट्स आएंगे 2। कितने होंगे, अगर एक यहाँ पर हैशटैग पॉइंट होने वाला है, हैशटैग पॉइंट ये होने वाला है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स टू रूट्स। अब यहाँ पर रूट्स का मतलब जड़ नहीं है, ठीक है, याद ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर रूट्स बोलोगे, रूट जड़ होगा, नहीं, जड़ नहीं हुआ। वैसे तो जैसे ऐसा इसको लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, जब वो पेड़ स्टैंड रहता है तो किसके बल पे स्टैंड रहता है, जड़ के बल पर। जड़ के बल पर वो पेड़ अपना स्टैंड रहता है। अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ भी नहीं होगा। किसी भी पेड़ का जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मेरे हिसाब से जड़ ही है, ठीक है। वैसे तो आप लीव्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से जड़ है। तो अगर जड़ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, रूट है। अगर आपको रूट पता चल जाए तो आप इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सारी चीजें सीख चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। हमने इसको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी डिस्कस किया था। उसके साथ फिर हमने बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसे, उसको हमने वहां भी किया था, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करना है तो यहाँ करना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ भी कर लिया। उसके साथ साथ जब फिर बात आती है आगे, हमने देखा कि जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम यहीं पर हमने देखा कि जनरल फॉर्म क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा तो उसमें क्या होगी, उसमें दो वेरिएबल होंगे। दो वेरिएबल एक ही नहीं होगा, दो वेरिएबल होगा, पावर एक एक होगी। इसमें क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल होगा, पावर दो होगी। अंतर बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, वरना आप क्वाड्रेटिक में और लीनियर में अंतर नहीं समझ पाएंगे। लीनियर मतलब ये है जिसकी पावर होती है एक, क्वाड्रेटिक वो है जिसकी पावर होती है 2। जैसे हमने यहाँ पर दोनों जगह आपको बता दिया है। उसके बाद आगे समझते हैं कि रूट क्या होता है। अब मान लीजिए रूट हमने बताया कि वहां पर लीनियर में हम बोलते हैं सोल्यूशन, लेकिन अगर बात करूं क्वाड्रेटिक की तो वहां पर क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। रूट मतलब ऐसे तो होता है जड़, लेकिन यहाँ पर होता है घात। क्या होती है, घात, या फिर कह सकते हैं घात तो ऐसे पावर को बोलते हैं। हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर है, पर ये डालता हूँ कि घात तो ऐसे पावर को बोलते हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन अगर रूट की बात आती है तो चलिए, जैसे आपने कहा कि रूट को थोड़ा हम बता देंगे क्या बोलते हैं हिंदी में। वैसे आपको हिंदी नहीं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कोई यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से, आपको उससे मतलब नहीं। आपको रूट होना चाहिए। रूट होता क्या है, रूट होता है एक्स की वैल्यू। रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। अगर एक्स 2 है, एक्स की पावर 2 है तो रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर एक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो कितने आएंगे, रूट 1 आएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे लीनियर में तो आप कहेंगे सर लीनियर में तो एक्स की पावर भी 1 थी और वाई की पावर भी 1 थी, तो उसका होना चाहिए आपका कि एक दोनों की है तो इसके सोल्यूशन 1 आए थे, लेकिन आता 2 है। तो भैया आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि 2 नहीं है क्या, एक एक्स है और एक वाई है।
तो ये आपको भी ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर x और x एक ही है भाई, ये चाहे x यहाँ लिखे, चाहे x यहाँ लिखे, चाहे x यहाँ लिखे, है तो x ही ना, है तो एक ही चीज ना, है तो एक ही वेरिएबल ना। तो बस कुल मिला के यही बात खत्म होती है कि अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक होगी तो उसकी पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसकी इक्वेशन की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और उसका जो रूट आएगा वो 2 रूट आएंगे। अब रूट कैसे आएंगे ये हम थोड़ा सा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद तीसरी एक्सरसाइज में पहुंचेंगे हम, तब वहां देखेंगे श्री हित्राचार्य फॉर्मूला में देखेंगे कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स अभी आपको चीजें हवा में लग रही होंगी लेकिन मैं बता देता हूँ, रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स अनइक्वल कब होते हैं, रूट्स रियल या इरेशनल कब होते हैं, ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम वहां पर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बस इतना ही बता रहे हैं कि जो है रूट क्या होता है, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल छोटा सा करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा रूट पर एक एग्जांपल लेकर आते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द रूट, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द रूट, फाइंड द रूट, रूट्स क्यों रूट्स, क्योंकि 2 आएंगे तो रूट्स, ठीक है। फाइंड द रूट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इक्वेशन आपसे दी जाए, इक्वेशन मान लीजिए आपसे दे दी जा रही है कि कोई भी इक्वेशन को आप दिया जा रहा है उसको आपको फाइंड करना है। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन मान ली हो जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये अब कैसे पहचानेंगे, सर यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर कितनी है, 2 है, तुरंत बोल देंगे भैया ये क्वाड्रेटिक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे इक्वेशन में बोलेंगे क्या है ये, तो आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक है, तुरंत कुछ नहीं, माइनस प्लस नंबर कुछ नहीं, देखना पावर कितनी है, भैया हम देखा पावर 2 है, तुरंत भैया बोल देंगे हाँ भैया बस ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का वही तरीका है, यहाँ पर लिखा है नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहेगा वैसे ही 3x स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा आपका प्लस 7x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 3 जा होता है 6 और 7 में से 7 से x माइनस जाएगा तो 6x बचेगा, 7 से 1x माइनस होगा तो 6x बचेगा, और 3 6। तो वैसे भी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसको सॉल्व किया। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर इतना क्लियर है। तो चलिए जब हमने यहाँ पर इसको देखा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेटिस्फाई हो रही। अब आप बोलेंगे सर कहाँ हो रही है, देखिए यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अब आप बोल रहे हैं सर ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा, कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, इसका आंसर ये है कि जो मैंने वैल्यू उठाई थी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो था, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी आपके इरेशनल में आएगी। हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे इरेशनल, किसी की वैल्यू इरेशनल कब आती है, कैसे आती है। लेकिन बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, जो कि आपकी x की 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि वैल्यू जो आएंगी, वैल्यू ऑफ x वो कितनी आएंगी, वो आएंगी आपकी 2, एक वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। जब वैल्यू 2 आएंगी तो हम बोल देंगे ये क्या है, रूट्स हैं, ये क्या है आपके रूट्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे तो ये क्या है, रूट्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी क्योंकि हमने जो है जितना आने वाला है या कह सकते हैं जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमने उन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, उसमें आपको कोई भी गुंजाइश नहीं होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लेकर आएंगे एग्जाम्पल की सीरीज। चलिए एग्जाम्पल की सीरीज लेकर आते हैं, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं कि एग्जाम्पल की सीरीज में कि कैसे कैसे आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो चलिए लेकर आते हैं पहला एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल की सीरीज में पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि आपको चेक करना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें से पहला एग्जाम्पल है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, दूसरे ब्रैकेट में
3 माइनस एक्स। चलिए 2 एग्जाम्पल लेकर आ चुके हैं, इन्हीं 2 एग्जाम्पल को आपको देखना है कि ये है क्या, ये मतलब कि है क्या, आपको ये देखना है कि ये क्या है। बस आपको इतना देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बस इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको बस यही बता देना कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे जानेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। चलिए पहले वाले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हम सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, क्योंकि आप अब 10th में पहुंच चुके हैं तो बस मैं इतना शॉर्ट फॉर्म में करके बताऊंगा, इतना आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होगा 2x इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा है x माइनस 3, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं ना। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, ओपन करने के बाद हमने इसको बिल्कुल इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें आ गई। अब आप देख रहे हैं इक्वल चीजें में इक्वल चीज अगर सामने होता है तो वो कट जाता है। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्यों नहीं लिख सकता, बराबर 0। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है इसकी पावर कितनी है, 2 है ना, पावर 2 की नहीं है। अब आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं है भाई, पावर तो है ही 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पावर इसकी क्या है, 2 है, एक्स पावर 2 है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स पावर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो मेरा जो हेंस हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ मैं ऐसे लिख दूं, चलिए हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो बिल्कुल सेम चीज है, इनको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में है, देखिए माइनस 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिला के प्लस, और जो कि हो जाएगा 2x। अब आप देख रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर 2x काट दो, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, जब ट्रांसपोज करूंगा ये सिंबल सेम हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस साइड प्लस में है, इस साइड लाएंगे माइनस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू करके ना करिए, इसको लिख दिए प्लस 6, छोड़िए प्लस 6 बराबर 0 लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये नहीं है क्या, अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं है भाई, यहाँ पर देखिए ना एक्स पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई। ये अब आप सोच रहे होंगे सर ये एग्जांपल कहाँ से ले रहे हैं, आपको सुनकर अब हैरानी होगी। ये एग्जांपल मैंने उठाया है एनसीईआरटी से, क्योंकि देखिए मैं कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, क्वेश्चन तो बना नहीं सकता। क्वेश्चन तो बना भी सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, और ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपके अच्छी से अच्छी रेफरेंस बुक में हो। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का उठाया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया हमने, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है। अब आपको सॉल्व भी करा दिया, और आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये समझा दिया है। चलिए